लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक ज़्यादा टॉर्चर हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए हम लोगों से बहुत सारे, तो इसलिए आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम वापस से टॉर्चर करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद हम पॉइजन्स रेशो को समझने वाले हैं। अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उससे पहले समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, पोटेंशियल से क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी क्यों आती है, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है वर्क। अगर आपने किसी बॉडी पर वर्क किया है तो मतलब अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, और वो एनर्जी उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अलग अलग तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, आपने कोई स्टोन लिया, इसको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ लेके गए, तो इसमें क्या होता है, आप एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो। एनर्जी को इन्वेस्ट करा है तो ये एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ वर्क, एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उस बॉडी के अंदर स्टोर होती है। सबसे पहले हमारे बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। वर्क में कन्वर्ट होने के बाद वो उस पर्टिकुलर बॉडी जिसमें आप लोगों ने वर्क किया है उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर बात देख लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रेचेबल रॉड है, स्ट्रेचेबल रॉड मतलब किसी मेटल की रॉड सपोज कर सकते हैं आप इसको, मेटल की कोई सी रॉड है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई करके इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इलोंगेशन जब होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो वर्क होगा। और ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ इलास्टिक लिमिट के अंदर तक ही बात कर रहा हूँ। इलास्टिक लिमिट क्या होती है उसको और समझ लेते हैं। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें भी बताया था मैंने। इलास्टिक लिमिट का मतलब हुआ कि आप सर्टेन लिमिट होती है किसी भी बॉडी के पास, जब तक वो इलास्टिक बिहेवियर को शो करे, बियॉन्ड विच अगर आप उसके अंदर इलोंगेशन कर रहे हैं, बियॉन्ड विच अगर आप उसके अंदर डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो इलास्टिक बिहेवियर को लूज कर देती है, और प्लास्टिक बिहेवियर मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ आ जाती है। अब वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर सकती है। इसीलिए जब भी हम किसी बॉडी को भी स्ट्रेच करेंगे, इलोंगेट करेंगे, डिफॉर्मेशन करेंगे, हम विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मेशन करते हैं। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी डिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर रीगेन, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की यहाँ पे क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स यहाँ पर एक्ट होने लगता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहाँ पर क्या करा हमने, किसी बॉडी को स्ट्रेच करा, इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण उसमें रिस्टोर होने की कोशिश होती, तो ये रिस्टोरेशन फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है क्योंकि हमने क्या करा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है। तो अगेन वर्क आ ही रहा है, ठीक है। एस क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत में जीरो फोर्स होगा, एट द एंड एफ फोर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज फोर्स लेना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज फोर्स इनटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, कुछ भी कह सकते हैं। एवरेज फोर्स क्या होगा, F/2, ये हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें भी एवरेज फोर्स की जरूरत लगी थी। यहाँ पर डेल्टा एल कर लेते हैं, ठीक, इसको ऐसे लिख लें, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब क्या करें, यही वर्क डन का फॉर्मूला, यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस फॉर्मूले से कुछ जम नहीं रहा है। अभी देखो चैप्टर के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन जैसी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे भी वैसी वैसी कोई चीज़ आनी चाहिए थी ना, लेकिन आ नहीं रही है। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे। देखो जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, रेशनलाइज करा दो, कुछ मन से टर्म को ले आओ, यही काम करते रहते हैं बस। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से डिवाइड, वॉल्यूम से कर दिया। अब वॉल्यूम से को करा, रीज़न उसका समझता है। देखो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, ध्यान से समझना, काम की बात है। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, वॉल्यूम जो होता है ना उसको एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एरिया आ जाएगा, यहाँ पर लेंथ आ जाएगा। लेंथ लिख दी, यहाँ पर तो वॉल्यूम एज इट इज ही सही। फोर्स बाय एरिया, कब से गाना गाते आ रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है।
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन। तो U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं तो U इज इक्वल्स टू हाफ, स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को V से लिख दिया। चाहो तो आप स्ट्रेस का एक फॉर्मूला और होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अरे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू क्या होता है, स्ट्रेन, E इंटू एप्सिलॉन होता है, उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर U इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ E एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और स्मॉल यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी भी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो हाफ इंटू ई इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, वॉल्यूम चला जाएगा, ये एक फार्मूला भी होता है। ये U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये फार्मूला भी होता है। सिग्मा को पता है स्ट्रेस, एप्सिलॉन मतलब कि क्या पता है आपको, स्ट्रेन। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमें इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं, लेंथ एक्चुअली ज़्यादा नहीं है इस वीडियो की, तो इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेते हैं, दैट इज़ पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स भैया एक फिजिसिस्ट हुए थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा या इसके बारे में कुछ बताया, इसलिए उनके नाम पर रख दिया पॉइजन्स रेशो। क्या होता है पॉइजन्स रेशो, देखो सीधी सी बात है, किसी ने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी, उसके अकॉर्डिंगली लो दे दिया, लो बन गया, ठीक है। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, जो पॉइजन्स रेशो है दो चीज़ों का रेशो है, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है समझना। हमारे पास जैसे मान लो एक रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर आप मान लें, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पर ये डायमीटर होगा, डायमीटर है, और इसके पास क्या है, यहाँ पर एक लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ये है, ये डायमीटर है। अब क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स लगाकर इसको एलोंगेट कर रहे हैं, फोर्स लगाए एलोंगेट करा, लेंथ इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या डायमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे भैया लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो एक्स्ट्रा कोई मटेरियल तो आ नहीं रहा है, जो कुछ ही मटेरियल है सब यही है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है या स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग द फोर्स या फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाइड होने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो क्या होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मेशन उसी डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई डिफॉर्मेशन हो तो उसको कहते हैं लेटरल। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करने से दो अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, एक होगा लेटरल। तो लेटरल डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है वो लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उन दोनों के रेशो को कहा जाता है पॉइजन्स रेशो। सिंपल सी बात, पॉइजन्स रेशो हमने क्या दिया। तो पॉइजन्स रेशो को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटरल स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को क्या लिखा हमने, L लिखा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर क्या होने वाला है, डिक्रीज। डायमीटर डिक्रीज मतलब कि डेल्टा डी क्या होगा, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर, एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, बिकॉज फाइनल डायमीटर विल बी लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल डायमीटर, सो डेल्टा डी विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। रेशो को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव और ले आओ। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, नेगेटिव का साइन लगाया जस्ट टू मेक दिस पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं होता पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव है, भैया नेगेटिव था, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लेकर आए, माइनस का साइन। तो माइनस का साइन यहाँ पे जस्ट इतना सा रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी एल बाय डेल्टा एल डी, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला मोस्ट सूटेबल है।
तो आज के वीडियो के अंदर भी केवल इतना सही रहेगा, छोटे छोटे से हमने टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो हम कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं या फिर अगेन आपके ऊपर कुछ लोड दे सकते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना यार, न्यूमेरिकल अगर करवाएं कर लेना उसको। ओके।